two, that is subject. Subject is a very basic concept to understand for you. Either you're school going, college going, or university student. Subject, to understand subject is must for you. So let us discuss what means by subject. If you're a second year student and you go for your translation, definitely you have to translate Urdu to English. And if there is a sentence, Sara सेब खाती है, then definitely for your translation you trace, first of all you trace subject, that what is subject in the sentence, and you write, first of all you write subject, because what is the sentence structure, that is subject plus verb plus object के जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए होता है, वर्ब, फिर क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट. सो आई विल जस्ट टेल यू सब्जेक्ट इन 2 पॉइंट्स. मैं सिर्फ 2 बातें आपसे डिस्कस करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्ट कहते हैं एक्शन डूअर को. सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन डूअर. आपने फिक्रे में देखना है, सेंटेंस में देखना है कि एक्शन डूअर क्या है. एक्शन डूअर जो है वो सब्जेक्ट होगा. पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है. तो देखिए, सारा सेब खाती है, एक्शन डूअर कौन है, सारा. तो सारा सब्जेक्ट है. आप लिखेंगे सारा ईट्स एप्पल, सारा सेब खाती है. तो सब्जेक्ट क्या है, सारा. एक्शन डूअर है. ओके. कैटरीना डांसेस वेल, कैटरीना अच्छा डांस करती है. तो एक्शन डूअर कौन है, कैटरीना है. आप देखते हैं मूवी में एक्शन डूअर कौन है, कैटरीना है. तो कैटरीना जो है ये सब्जेक्ट है. तो पहली बात मैंने आपको बताई कि एक्शन डूअर जो है उसे सब्जेक्ट कहते हैं. अच्छा, एक फिक्रा देखें. ऑफनली जब क्लासरूम में हम पूछते हैं बच्चों से कि जी व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आप कहते हैं कि सर फिक्रे का पहला पहला लफ्ज जो है वो सब्जेक्ट होता है. तो ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग परसेप्शन. ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आप देखें. सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है. तो इसमें बताएं सब्जेक्ट क्या है. बच्चे कहते हैं सर सर्दियों, फिर बच्चे कहते हैं सर पहाड़. कोई वेरी रेयर बच्चा होता है जो कहता है सर बर्फ. तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपने सिर्फ ये देखना है एक्शन डूअर क्या है. तो देखें एक्शन डूअर, ये देखें, ये मेरे हाथ है ना, ये पहाड़ है, ठीक है. तो पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है. एक्शन डूअर पहाड़ है या बर्फ है, बर्फ एक्शन डूअर है. तो आप कहेंगे सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे द स्नो. तो एक्शन डूअर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, स्नो. द स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन्स इन विंटर. पहले आपने जो ट्रेस करना है वो सब्जेक्ट ट्रेस करना है सेंटेंस स्ट्रक्चर में. और सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन डूअर. बस इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, अगर इफ देयर इज कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, फॉर एग्जांपल व्हेन यू विल गो फॉर योर एनटीएस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप उसमें जो है वो लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आप फाइंड करते हैं. तो फिर हाउ यू विल ट्रेस सब्जेक्ट. आई एम गोइंग टू टेल यू अ फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 2, जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो, any of the complicated sentence or paragraph, you will trace subject definitely with the help of this formula. तो वो क्या है, दूसरा पॉइंट बेटे ये है कि वो लफ्ज जो who और what का जवाब दे उसे सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल कहते हैं, जो who और what के जवाब में आएगा. ठीक है. who आपको पता है किसके लिए यूज करते हैं, डेफिनेटली who जो है वो आप people के लिए यूज करते हैं. when you talk about people you use the word who. अच्छा, तो व्हेन यू विल टॉक अबाउट थिंग्स, तो फिर आप क्या यूज करते हैं, फिर आप व्हाट यूज करते हैं थिंग्स के लिए. आई विल टेल यू इन WH फैमिली. तो आप जो है क्वेश्चन करें उस सेंटेंस से जिससे आपने सब्जेक्ट ट्रेस करना है, फाइंड करना है, आप उसको क्वेश्चन करें. बस देखें, सारा ईट्स एप्पल, तो सारा पीपल है ना, तो आप उस क्वेश्चन करें हु इज ईटिंग, हु ईट एप्पल्स, कौन जो है वो सेब खा रहा है. तो जवाब क्या आएगा, सारा. अब हु के जवाब में लफ्ज क्या आया, सारा. हु इज ईटिंग, सारा. तो सारा जो है वो सब्जेक्ट है. अच्छा, हु इज डांसिंग, हु डांस विद कैटरीना, कैटरीना. हु के जवाब में क्या आएगा, कैटरीना सब्जेक्ट है. अच्छा, इसमें देखें, ये कॉम्प्लिकेटेड है. सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है. तो आप सोच रहे हैं सर सर्दी है, पहाड़ है, बर्फ है, सब्जेक्ट क्या है. आप इस पे क्वेश्चन इससे पूछें. आप पूछें व्हाट इज फॉलिंग ऑन द माउंटेन, क्या गिर रहा है पहाड़ों पर. व्हाट इज फॉलिंग,
क्या गिर रहा है पहाड़ों पर, तो व्हाट के जवाब में जो लफ्ज आएगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर पहला तो यह है कि आपको एक्शन डूअर से पता चल जाएगा। अगर आप एक्शन डूअर में भी आपको कॉम्प्लिकेशन होती है एंड यू डोंट फाइंड सब्जेक्ट के क्या है, यू आर कंफ्यूज्ड, देन यू शुड पुट दिस फॉर्मूला। आप उससे हु और व्हाट अप्लाई करेंगे। जानदार है तो हु अप्लाई करें, भेजना है तो थिंग्स है तो आप जो है व्हाट अप्लाई करें। तो इसके लिए आप इससे पूछे व्हाट इज फॉलिंग ऑन द माउंटेन, तो जवाब क्या आएगा, स्नो। स्नो इज फॉलिंग, तो स्नो जो है वो सब्जेक्ट है। वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। जब हम बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट डेफिनेटली देयर इज। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जुमले का वो हिस्सा जो किसी शख्स को, चीज को नॉमिनेट करता है, उसे जो है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट वी विल टॉक अबाउट पीपल और विल टॉक अबाउट थिंग्स, तो वो जो पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ हमने सारा के लिए बात की, यहाँ हमने कैटरीना के लिए बात की, यहाँ हमने बर्फ के लिए बात की, बर्फ पड़ रही